बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। कल आपने कोणों का युग्म देखा था, तो कोणों के युग्म में जो देखिए कितने युग्म हमने बताया था, काफी लिखे हुए हैं कोणों के युग्म। तो हमने जितना भी युग्म बताया था उसी के आगे से आज दो तीन युग्म और भी हैं जो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो है संगत कोण। संगत, ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ था करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ध्यान से देखिए, ये क्या है? संगत। देखिए, संगत कोण का मतलब होता है संगत बना, मतलब साथ साथ अंगत बना। जैसे देखिए, दो तिर्यक रेखाएं इस टाइप से, ठीक, इसको कोई रेखा है ऐसे ट्रांसवर्सल रेखा, इसको क्या किया? कट कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एंगल बनेगा ऐसे ऐसे इस टाइप से। देखिए एंगल बन रहा है, बना। अब इसका नाम दे देते हैं। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ना। अब देखिए इसमें कौन किसके बराबर है। देखिए बच्चों, संगत कोण का मतलब होता है, देखिए इस रेखा के ऊपर वाला एंगल 2, इस रेखा के भी ऊपर वाला एंगल 5, इसके क्या है? बराबर। ठीक, संगत। संगत मतलब जैसे इसमें देखेंगे वैसे इसमें भी आप देखेंगे। तो यहाँ पे कहोगे एंगल 2, देखिए एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर है ना। इसमें देखिए एंगल 1, लाइन के ऊपर का एंगल, लाइन के ऊपर का एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 6 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। अब देखिए इस लाइन के नीचे का एंगल 3 है, तो इस लाइन के नीचे का एंगल 8 है, तो किसके बराबर होगा? देखिए एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। अब एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। इंग्लिश में करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर कंसेप्ट। अब तो ये आपका क्या था? संगत कोण, ठीक है। अब हम इसी पर आपको बताएंगे, संगत कोण के साथ साथ हम आपको बताएंगे एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण, जिसे हम लोग अल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिए, ये समझ में आ गया है? वीडियो को पॉज करके भी आप सब लिख सकते हैं, यानी वीडियो को रोक रोक करके भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसी फिगर से हम आपको एकांतर कोण भी बताएंगे। एकांतर इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इसे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ठीक। अब देखिए एकांतर कोण में ध्यान से देखना बच्चों, एकांतर कोण में आपके दो कंडीशन आते हैं। अब पहला केसेज क्या आता है? आंतरिक कोण। पहला आता है आंतरिक कोण। एकांतर अंता कोण, एकांतर बाह्य कोण। अंता को ही कहते हैं आंतरिक कोण या अंता कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। देखिए ये आंतरिक कोण है, यानी एकांतर आंतरिक कोण। ये क्या होता है? देखिए बच्चों, आंतरिक कोण का मतलब ये होता है, सुनो, जैसे ये अंदर वाला, इसके अंदर वाला और इसके अंदर वाला। एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट। ऐसे एकांतर का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट। अल्टरनेट ना। देखिए अल्टरनेट, अल्टरनेट। तो एकांतर का मतलब होता है तिरछा। देखो तिरछा तिरछा, देख रहे हैं ना, तिरछा तिरछा ना। तो जब कहे एकांतर आंतरिक कोण, तो आपको पता होना चाहिए एकांतर कोण
में जो है ये तिरछे तिरछे वाले जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो देखिए आंतरिक कोण कैसे बराबर होगा, इंटीरियर एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 6। इसके देखिए लाइन के नीचे के एंगल 3 और यहाँ पे देखिए ये अंदर का कोण है, ये भी अंदर का कोण है। ठीक, तो ये एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 6। यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5। एंगल 4 बराबर एंगल 5। इसे क्या कहते हैं, आंतरिक कोण। क्या कहते हैं, आंतरिक कोण किसके अंदर है, एकांतर आंतरिक कोण। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं एकांतर अंतः कोण, बातें बराबर होती है। अंतः कोण चाहे आंतरिक हो, बातें है। एकांतर आंतरिक कोण में एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल। समझ में आ रहा है। अब देखिए सेकंड पॉइंट इसी में है, एकांतर y ये कैसे आपस में बराबर होगा, इसको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल पर जो जरा देखो नीचे तक दिख रहा है, यहाँ ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ कहाँ पे दिख रहा है, देखो चल लगाए यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, और दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है। चलिए तो देखिए बच्चों y कोण क्या होता है, ध्यान समझिए। y कोण में क्या है बच्चों, एक अब देखिए आपको एकांतर y कोण देखना है, यानी अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल देखना है। ये कैसे आपस में इक्वल होंगे, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा बच्चों, एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 8। ठीक, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 7। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। ठीक, ये है आपका कौन सा कोण, y, यानी y कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर y कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर आंतरिक कोण आपस में क्या होंगे, सब बराबर होंगे। ठीक, तो ये सब लॉजिक है जिसके बेस से आपको बढ़िया से क्वेश्चंस बनाने हैं ज्योमेट्री में, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, वीडियो को आप रोक करके भी आप लिख सकते हैं, हम आगे बढ़े। ठीक ना, चलिए एकांतर कोण हमने आपको बताया। अब देखिए बच्चों, अगला जो हेडिंग है आपका वह है क्रमागत आंतरिक कोण। क्रमागत आंतरिक कोण, क्रमागत आंतरिक कोण। अगला इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, को कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखिए बच्चों, इसे ही शॉर्ट में हम लोग को इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। क्या, को इंटीरियर एंगल, और पूरा नाम लिखेंगे तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसी साथ समझिए ये है क्या। देखिए इसमें कहा गया बच्चों, किसी भी दो एंगल का जो सम है, किसी भी कहने मतलब कि इस एंगल का सम फिक्स होता है कि 180 डिग्री होता है। क्रमागत आंतरिक कोण यानी इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए लिखते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। उसके बाद ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 का जो सम है कितना डिग्री है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपका क्रमागत आंतरिक कोण में कहा गया है कि एंगल 3 एंगल 5 का जो सम होता है 180 डिग्री होगा। एंगल 4 और एंगल 6 का जो सम होगा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी आपका गजब का कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, सब देखिए एक ही फिगर से आपको समझाएं, आसानी पड़ेगा, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया। चल अब देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि दो संपूरक कोणों का अंतर, क्वेश्चन देखते रहिए, कोणों का अंतर 74 डिग्री है। ध्यान देखना, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री है तो उनमें से एक कोण होगा, तो उनमें से एक कोण होगा देखिए बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन किया है। अब देखिए सॉल्व कैसे करें। देखिए, दो संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री है, तो आपको मैंने बताया है दो संपूरक कोण, जैसे हमने ऐसे बताया था ना, ये ऐसे बताया था कि ये फिगर देखेंगे आप, इसको x मान लो, इसको आप y मानिए, ठीक ना। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट देखिए यहाँ पे x प्लस y, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मानना जरूरत नहीं, जब आप जान रहे हैं x प्लस y का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, देखिए ये दो संपूरक कोणों का योग है। क्या है? दो संपूरक कोणों का योग है। कितना है? 180 डिग्री। ठीक, अब इसमें क्या कहा? दो संपूरक कोणों का अंतर, ये संपूरक कोण है, ये क्या है? संपूरक कोण है। इसका अंतर दिया है। क्या दिया है? अंतर मतलब माइनस, कितना दिया है? 74 डिग्री। इसी को सॉल्व कर दो, देखो प्लस माइनस है, घटा दोगे 0 हो जाएगा, x में x को जोड़ दो 2x हो जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिए, 4 8 7 15 1 का 2, x बराबर कितना होगा? 254 अपान, यही ना, देखो 4 8 7 15 1 का 254 अपान 2 से इसको काट दें, डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14। तो उनमें से एक कोण होगा, एक कोण कितना है? 127 डिग्री का। अब आपको अगर अगला कोण निकालना है, देखिए x का मान आ गया, यदि आपको अगला y का मान निकालना है तो सिंपल है, y का मान निकाल लीजिए। अच्छा बताओ, 180 से 127 कितना कम है? बस वही आंसर हो जाएगा। देखो y का मान निकालो, x प्लस y का मान 180 है, पता है, x का मान 127 है, 180, y का मान कितना आएगा? 180 माइनस 127 कर दो, 10 में 7 गया 3, और यहाँ पे आएगा जो 7 में 2 गया 5, 53 डिग्री आएगा। ठीक, ये आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए 7 3 10, 5 2 7 का 1 ना, 180 डिग्री। क्लियर कंसेप्ट? समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? अब देखिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कीजिए बच्चों। रेडियन वगैरह हल्का सा आपको बताते हैं। चलो आप वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। प्रांजल जरा देखो टाइमिंग कितना हो रहा है। क्षति हो रहा है। आगे ध्यान दें, एक कंसेप्ट सीख लेते हैं, कंसेप्ट, क्योंकि उससे भी एक तो क्वेश्चन पूछता है, तो कंसेप्ट आना जरूरी है। ठीक, एक कंसेप्ट क्या है? जैसे पाई, ये जो पाई है, पाई का मान कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। देख लो रेडियन में, और ये किस में है? डिग्री। ठीक, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है ना। तो ये बताइए यहाँ पे यदि हमें एक रेडियन का मान निकालना होगा, एक रेडियन, देखो
एक रेडियन का मान निकालना, ठीक है। यदि हमें एक रेडियन का मान निकालना होगा तो हम क्या करें, 1 रेडियन बराबर 180 पाई को लाओ डिवाइड करा दो, इतना डिग्री होता है। आ रहा है कि नहीं? अगर 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है ना, अगर एक रेडियन का मान निकालना होगा तो पाई को ले जाकर डिवाइड करा देंगे, पाई को डिवाइड करा दो, इतना डिग्री आ गया, ठीक। ये आपको समझ गया। अच्छा, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर, इसको लाओ यहाँ डिवाइड करा दो, पाई बटे 180 रेडियन हो गया, ठीक। 1 डिग्री में इतना रेडियन, जैसे यहाँ दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन कर दो, बदले हो बदले 30 के यहाँ गुणा करते हैं, 0 0 कट गया, 3 6 18, तो पाई बाई 6 आ गया ना। तो बस वही सब कंसेप्ट है, ठीक। आ रहा है कि तो उसी कंसेप्ट को बता दे रहे हैं, जैसे इससे एक दो क्वेश्चंस बनेंगे इसीलिए बताया जा रहा है। कोई दिक्कत समझने में, देख लीजिए क्वेश्चंस को, फार्मूला आप देख लीजिए, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, हमें थोड़ा सा तेज आगे बढ़ना है, ठीक। चलिए, हो गया, इरेज करते हैं, वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, इस पर क्वेश्चन है, इस पर आपका न्यूमेरिकल है, मैं इसलिए बता रहा हूं। देखिए इस पर आपको कहां न्यूमेरिकल दिया बच्चों, 70 डिग्री का, देखिए क्वेश्चन दिया है 70 डिग्री का, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है, अच्छा ठीक बदला, 70 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात है, पूरक कोण, 70 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो और उसे रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो, और उसे 70 डिग्री को पूरक कोण ज्ञात करो और उसे रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। देखिए बच्चों कैसे अब आप करेंगे, ध्यान समझिए। तो 70 डिग्री का पूरक कोण, आपको पता है पूरक कोण का मतलब है दो कोणों का जो सम कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो एक कोण 70 डिग्री के, दूसरे को कितने डिग्री होगा, मान के चलो, ये इसको क्या निकालना है, पूरक कोण निकालना है। क्या निकालना है, पूरक कोण। अच्छा बताओ, पूरक कोण में 1 डिग्री दिया है 70 डिग्री ना, तो पूरक कोणों में दो कोणों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक कोण 70 दिया है, दूसरा का कोण कितना होगा बता सकते हैं, 20 डिग्री ना। तो पूरक कोण कितना है, 90 डिग्री में से जो डिग्री दिया है बस उसे घटा दो, 20 डिग्री आ गया। अब इसी 20 डिग्री किसमें बदलोगे, रेडियन में, किसमें, रेडियन। तो पता है एक रेडियन में क्या होता है, एक रेडियन अल्फा रेडियन, अल्फा रेडियन, एक रेडियन में कितना डिग्री, पाई अपान 1 पाई अपान 1, एक रेडियन में 180 नहीं, एक रेडियन में बदलना है। अच्छा एक डिग्री में पाई अपान 180 रेडियन होता है, ठीक ना, पाई अपान 180 रेडियन होता है। तो कितना डिग्री है, 20 डिग्री, तो 20 डिग्री निकालो बच्चों, 20 डिग्री बराबर 20 गुणे पाई बटे 180 रेडियन, काट कितना आया 20। देखो डिग्री को आप ऐसा भी बना सकते हो, डिग्री चाहे इस टाइप से बनाओ, चाहे आगे डिग्री लिख दीजिए, डिग्री चाहे इस तरह बनाइए, चाहे डिग्री यहाँ लिखिए, बात एक ही है, ठीक। तो 20 डिग्री बराबर कितना है, 2 9 18 पाई बाई 9 रेडियन आ गया, ठीक। 20 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 9 रेडियन आ रहा है। समझ में आया कंसेप्ट, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए बच्चों, अब आप अगला जो क्वेश्चन है
ध्यान देखिए 30 डिग्री 20 मिनट को 30 डिग्री 20 मिनट क्या दिए पूरा कोण ज्ञात करने के लिए कहा 30 डिग्री 20 मिनट का पूरा कोण ज्ञात करो, पूरा कोण ज्ञात करो। अब देखिए कैसे करेंगे बच्चों 30 डिग्री 20 मिनट का पूरा कोण ज्ञात करना। ध्यान देखिए ये डिग्री है, ये किस में है मिनट में है। तो पहले यहाँ एक कंसेप्ट आप सीखिए, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है। ये मिनट का सिंबल है, किसका सिंबल है मिनट का सिंबल। एक डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक ना। तो अब आप ये बताओ बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री 20 मिनट दिया है, तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है पूरक कोण बराबर 90 पूरक कोण 90 डिग्री का ही होता है। जो कोण दे इसमें घटा 90 में से घटाओ इसको 30 डिग्री 20 मिनट घटा दो, तो देखिए ये पूरा 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री को ऐसे हम ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करके इसको 89 डिग्री लिखते हैं। ध्यान देखो इधर ध्यान दो 90 डिग्री को ब्रेक किए 89 डिग्री लिखे ना। अभी 1 डिग्री बचा हुआ है, 89 डिग्री लिखे 1 डिग्री बचा है, 89 90 89 डिग्री लिखे 1 डिग्री बचा है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो यहाँ लिखिए 60 मिनट माइनस 30 डिग्री 20 मिनट। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 60 डिग्री से 20 मिनट को घटाओ कितना आएगा 40 मिनट। 89 डिग्री से 30 डिग्री को घटा दो 9 8 में 3 गया 5 इतना डिग्री, ठीक। 59 डिग्री 40 मिनट ये हो गया बच्चों आपका आंसर। यानी 30 डिग्री 20 मिनट का पूरा कोण ज्ञात करना था और मैंने पूरा कोण ज्ञात किया तो आया 59 डिग्री 40 मिनट। कैसे ज्ञात किया एक बार फिर से देखिए, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक। हमने इसको 90 से घटाया, क्यों? क्योंकि पूरा कोण ज्ञात करना था। तो 90 डिग्री का मतलब होता है मैंने इसको ब्रेक किया 2 पार्ट, 90 को 89 डिग्री लिखे, 89 1 डिग्री बचा, 89 में 1 जोड़ेंगे तभी ना 90 आएगा। तो 89 डिग्री लिखे, 89 के बाद जो 1 डिग्री बचा है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, मैंने यहाँ 60 मिनट लिखा। इतने में से मैंने इसको घटाया, 60 में से 20 घटाओगे 40 आएगा, 89 में 30 को घटाओगे देखो 9 8 में 3 गया 5, 59 डिग्री 40 मिनट। क्लियर, समझ में आया अच्छे से। तो बच्चों मैथमेटिक्स में बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे का जो वीडियो है हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए ठीक।